बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर से हैं। एक्सरसाइज 3 हमने कल स्टार्ट किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो ब्लैंक्स का था और क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ट्रू फॉल्स का। तो वो मैंने चार्ट पर करवा दिए थे, आपको दिखा दिए थे कि किस तरह करना है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। हमने एक कॉलम जो है इसमें फ्रैक्शंस हैं, फिर इनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फिर डेसिमल फॉर्म में जब हम इनको मालूम करेंगे कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, तो दूसरे कॉलम में देखेंगे कि कौन सा जो है इसके साथ मैच होता है, तो फिर हमने उनको मैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने पहले ही लिख लिया है मैच कॉलम, फिर 2/3 है। तो स्टार्ट करते हैं, 2/3 को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं कि किस तरह करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले है 2/3, तो 3 को 2 पर डिवाइड करना है। 3 को 2 पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 zeros are 0। अच्छा, अब पॉइंट लगाना है और यहाँ पर पॉइंट जीरोस, जितने ज़ीरोस फिर आप नीचे लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। अभी है 20, तो 3 6 18 आता है। 3 6 18। अब 20 से 18 को माइनस कर ले, 10 से 8 माइनस कर ले तो 2 आएगा। फिर 0 नीचे ले आए, फिर 20, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 18 होगा। फिर 20 से 18 माइनस कर ले तो 2 आएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 6। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो आप देख लें इनमें से कौन सा जो है वो मैच होता है। तो 0.666 ये जो है ये मैच होता है 2/3 से। तो 2/3 के सामने आप लिख लें डी, नहीं सॉरी सी नंबर है 0.666। ये इसके सामने लिख लें, ये इसका मैच है, इसका रिजल्ट है। फिर 131 है। 131 को हमने डिवाइड करना है 200 पर। 200 पर डिवाइड करना है। 200 zeros are 0। 131 हो गया। अब पॉइंट लगाना है, यहाँ पर भी पॉइंट 0 आप नीचे ले आएँ, जितने ज़ीरोस फिर आप नीचे लाएंगे, लाना चाहें फिर आप ला सकते हैं। तो ये 1310 है। अब 200 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई कर लें, 0 0 0 5 2 10। 6 मल्टीप्लाई कर लें, 6 zeros are 200 है, 1200 हो जाएगा। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 12 हो जाएगा, 1200। फिर 0 1 और ये 1 हो जाएगा। फिर आपने 0 नीचे लाना है तो ये 1100 हो जाएगा। अब 200 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 5 को, तो ये 1000 हो जाएगा। 100, फिर 0 नीचे ले आएँ और फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1000 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख लें 0.655 जो है ये 2 के साथ मैच होता है। तो इसके सामने आप लिख लें 0.655। आप बुक में ही इनको मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नोटबुक्स में लिखना चाहें इसको इसी तरह तो भी लिख लें आप। अच्छा, फिर है 1/6। 6 को डिवाइड कर लेते हैं 1 पर, तो 6 zeros are 0। पॉइंट लगा लें, 0 नीचे ले आएँ, 10 हो जाएगा। 6 1s are 6, ये हो जाएगा 4। फिर 0 नीचे लाएँ, 40 हो जाएगा। 6 6 are 36। 10 से 6 माइनस कर ले, 4 हो जाएगा। फिर 0 नीचे ले आएँ, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 36 होगा। फिर 4 है, तो ये हो जाएगा 0.166 और इससे आगे बढ़ता जाएगा। तो डी नंबर आप देख लें इसके साथ मैच होता है, तो आप डी नंबर इसके साथ लिख लें इसके सामने 0.166 और फिर डॉट्स हैं। तो ये मैच हो गया। और लास्ट 4th नंबर जो है वो मैच होता है बी से, क्योंकि बी बचता है। तो इसके सामने आप लिख लें बी 0.285 714।
इसके ऊपर जो लाइन खींची गई है ये आप को समझ नहीं आया होगा कि ये इसके ऊपर लाइन क्यों है। तो इसका मतलब है कि ये रिपीटेड है, ये 2 से लेकर 4 तक 2 8 5 7 1 4 ये रिपीटेड है। इसके बाद वापस यही इनसे स्टार्ट होंगे, इस 4 के बाद 2 होगा, 8 होगा, 5 7 1 4 फिर जब 4 हो जाएगा तो फिर 4 के बाद फिर 2 से स्टार्ट होगा और फिर 2 से लेकर 4 तक सारे नंबर्स रिपीट होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। इस वजह से ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होता है क्योंकि इसमें ये नंबर्स जो हैं ये रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं, ख़त्म नहीं होते। इस वजह से इसके ऊपर लाइन खींची जाती है ताकि हमें पता चले कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द नंबर्स, इनके क्या करना है, करेक्ट डिसिमल प्लेसेस में लिखना है। नियरेस्ट होल नंबर टू 1 डिसिमल प्लेस, 2 डिसिमल प्लेस एंड 3 डिसिमल प्लेस में लिखना है। तो एक क्या है, एक टेबल सा है, उस टेबल में आपने सब लिखना है। मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, आप इनको टेबल में इसी तरह टेबल में आप लिख लें। फिर टेबल सा बना लें आप। इस टेबल में इस तरह आपने सब लिखना है। बुक में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर नोटबुक में लिख लें तो बेहतर रहेगा। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि किस तरह आपने राउंड ऑफ करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द नंबर्स, numbers correct to the nearest whole number। बुक से फिर आप सही तरीके से लिख लीजिएगा। करेक्ट टू 1 डिसिमल प्लेस, करेक्ट टू 2
decimal places, correct to 3 decimal places. तो फिर इसके बाद जो फर्स्ट पर है 3000 3.1276, फिर है 312.76 3 नंबर, थ्री नंबर है 1.001, फिर कॉमा है, फिर 25 है, फिर 4 नंबर 0.0125 और 5 नंबर है 0.00125। अच्छा, अब क्या करना है, स्टार्ट में मैंने क्या करना है, नियरेस्ट होल नंबर लिखना है। नियरेस्ट होल नंबर लिखना है, ये है 3.1276। अच्छा, पॉइंट होल नंबर लिखना है, तो इस होल नंबर को लिखने के लिए मैंने इस नंबर को नोट करना है, देखना है कि ये कौन सा नंबर है। अगर ये 5 से कम है तो फिर मैंने 3 ही लिखना है, एज ए होल 3 नंबर ही लिखना है। लेकिन अगर ये यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, 5 6 7 8 9 हो, तो फिर मैंने इस 3 के साथ 1 को प्लस करना होता है और यहाँ पर 4 लिखना है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर 1 है, 5 से कम है, इस वजह से मैंने नियरेस्ट होल नंबर 3 ही लिखना है। इसमें पहले ब्लैंक में मैंने 3 लिखना है। फिर करेक्ट टू 1 डिसिमल प्लेस लिखना है, तो अब 1 डिसिमल प्लेस, फर्स्ट डिसिमल प्लेस जो है ये 1 है। अब मैंने इस नंबर सेकंड डिसिमल प्लेस को देखना है, इस नंबर को देखना है, 2 को देखना है। अगर ये यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो या 5 हो, तो इस 1 के साथ मैंने 1 को प्लस करना है और इससे 2 बनाना है। लेकिन अगर ये 5 से कम है, 4 है, 3 2 1 है या 0 है, तो फिर मैंने इसको छोड़ देना है और इसको 1 ही लिखना है। तो अब ये 2 है, 5 से कम है, इस वजह से मैंने यहाँ पर 3.1 लिखना है, क्योंकि ये इसका करेक्ट 1 डिसिमल प्लेस है। 3.1 इसका 1 डिसिमल प्लेस हो गया। अब 2 डिसिमल प्लेस लिखना है, तो उस अब क्या है, 2 से इस तरफ इस थर्ड डिसिमल प्लेस को देखना है। इस थर्ड डिसिमल प्लेस को आप देख लें क्या है, इस थर्ड डिसिमल प्लेस को देखना है, तो यहाँ पर 7 है और 7 जो है ये 5 से ज़्यादा है, इस वजह से इस 2 के साथ मैंने 1 को प्लस करना है। इससे आ जाएगा 3.13। इस 2 के साथ 1 को प्लस कर लें तो इससे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.13। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब मैंने 6 को 3 डिसिमल प्लेस, तो थर्ड डिसिमल प्लेस 7 है। अब फोर्थ डिसिमल प्लेस को देखना है, फोर्थ डिसिमल प्लेस को आप देख लें। ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये 7 8 हो जाएगा, लेकिन अगर 5 से कम है तो ये सिर्फ 7 ही रहेगा। तो अब ये 6 है, 5 से ज़्यादा है, इस वजह से 7 के साथ 1 को प्लस करना है, तो इससे आ जाएगा 3.128। इस 7 के साथ 1 को प्लस करूँगा मैं, तो इससे 8 आ जाएगा। इसी तरह अब क्या है, 312 है, पॉइंट है इसके बाद 0.76, 312.76। तो अब होल नंबर लिखना है, तो होल नंबर को लिखने के लिए मैंने फर्स्ट डिसिमल प्लेस को देखना है। होल नंबर को लिखने के लिए मैंने फर्स्ट डिसिमल प्लेस को देखना होता है। अगर फर्स्ट डिसिमल प्लेस मेरे पास 7 है, 5 है, 5 से ज़्यादा कोई नंबर है, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो फिर ये इस 12 इस 2 के साथ मैंने 1 को प्लस करना है, इससे आ जाएगा 313। जैसा कि 7 है तो इसके साथ 1 के साथ 2 के साथ मैंने 1 प्लस करूँगा, इससे आ जाएगा 313, इससे 313 आएगा। अब फर्स्ट डिसिमल प्लेस लिखना है,
फर्स्ट डिसिमल प्लेस को मैंने लिखना है, तो यह फर्स्ट डिसिमल प्लेस मेरे पास 7 है, लेकिन 7 को लिखने के लिए मैंने किस नंबर को देखना है, सेकंड डिसिमल प्लेस को देखना है। अगर सेकंड डिसिमल प्लेस मेरे पास 5 से ज़्यादा है तो ये 7 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 312.8। अगर ये 5 से कम होगा, 4 होगा, 3 2 1, तो फिर 7 ही रहेगा, इसके साथ 1 प्लस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 312.8। अब मैंने सेकंड डिसिमल प्लेस को लिखना है, तो सेकंड डिसिमल प्लेस के बाद मेरे पास थर्ड डिसिमल प्लेस नहीं है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 है, कोई नंबर ना हो तो 0 होगा। तो अब ये 0 है, इस वजह से क्या है, ये यहाँ पर मैं इसके साथ 0 है तो 0 को मैंने छोड़ देना है और 6 को इसी तरह लिखना है, तो इससे आ जाएगा 312.76, क्योंकि ये 0 है, 5 से कम है, इस वजह से 6 अपनी जगह पर रहेगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। फिर हमने थर्ड डिसिमल प्लेस को लिखना है, तो थर्ड डिसिमल प्लेस मेरे पास 0 है और इस फोर्थ नंबर डिसिमल प्लेस भी 0 है, इस वजह से ये 0 ही मैं लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 312.760, थर्ड डिसिमल प्लेस इसका 0 होगा। अब दूसरा जो नंबर है 1.000 और फिर है 25। अच्छा, अब क्या करना है, अब होल नंबर लिखना है। होल नंबर को लिखने के लिए मैंने फर्स्ट डिसिमल प्लेस को देखना है, होल नंबर को लिखने के लिए मैंने फर्स्ट डिसिमल प्लेस को देखना है। ये 0 है, 5 से कम है, इस वजह से 1 अपनी जगह पर ही होगा, 1 के साथ कोई नंबर ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 1। अब फर्स्ट डिसिमल प्लेस लिखना है, तो फर्स्ट डिसिमल प्लेस को लिखने के लिए मैंने सेकंड डिसिमल प्लेस को देखना है। इसको ये 0 है तो ये दूसरा भी 0 ही रहेगा, 1.0 होगा, ये फर्स्ट डिसिमल प्लेस हो गया 1 डिसिमल प्लेस। अब सेकंड डिसिमल 2 डिसिमल प्लेस लिखना है, 2 डिसिमल प्लेस लिखना है, तो ये ये 0 नहीं है, यहाँ पर ये कॉमा है, ये 1.00125 है, 00, अच्छा यहाँ पर 1 है, 125। तो अब सेकंड डिसिमल प्लेस क्या है, सेकंड डिसिमल प्लेस को लिखने के लिए मैंने थर्ड डिसिमल प्लेस को देखना है, जो है 1 5 से कम है, इस वजह से ये 0 ही रहेगा, 1.00, 1.00, ये 2 डिसिमल प्लेस हो गया, क्योंकि थर्ड डिसिमल प्लेस 1 है, 5 से कम है, इस वजह से 0 ही रहेगा। अब थर्ड डिसिमल प्लेस को लिखने के लिए मैंने कौन से नंबर को देखना है, मैंने फोर्थ डिसिमल प्लेस को देखना है, जो कि 2 है, 5 से ये भी कम है, इस वजह से ये 1 ही रहेगा, 1 के साथ कोई नंबर ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 1.001। तो ये हो गया 3 डिसिमल प्लेसेस, ये हो गए इसके 3 डिसिमल प्लेसेस। अब इसके बाद जो नंबर है ये क्या है, वो है 0.0125। तो होल नंबर इसका क्या है, 0 है, होल नंबर 0 है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट डिसिमल प्लेस भी 0 है, इस वजह से होल नंबर एज 0 एज ए होल नंबर मैंने यहाँ पर लिखना है। अब क्या है, फर्स्ट डिसिमल प्लेस 1 डिसिमल प्लेस है, तो 1 डिसिमल प्लेस को के लिए मैंने सेकंड डिसिमल प्लेस को देखना है, जो कि 1 है, इस वजह से ये 0 ही रहेगा, 0.0। अब 2 डिसिमल प्लेस लिखने के लिए मैंने थर्ड डिसिमल प्लेस को देखना है, जो कि 2 है, 5 से कम है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, 0.01, 0.01। अब थर्ड डिसिमल प्लेस को लिखने के लिए फोर्थ डिसिमल प्लेस को देख लें, 5 है, तो अगर 5 होगा तो ये सेकंड डिसिमल प्लेस जो है इसके साथ 1 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 0.01, और इस 2 के साथ मैं 1 को ऐड करूँगा तो इस 2 की जगह पर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 0.013। अब लास्ट को देखते हैं, लास्ट नंबर जो है वो 0.00125 है। तो अब देख लें, ये भी 0 है, 0 एज ए होल नंबर होगा, फर्स्ट डिसिमल प्लेस भी यहाँ पर भी 0.0 है, सेकंड डिसिमल प्लेस को देख लें, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो इस 0 के बाद यहाँ पर 1 है थर्ड डिसिमल प्लेस, तो ये भी 0 होगा, तो 0.00। इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर आप सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0
कि ज़ीरो के बाद, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये ज़ीरो ही रहेगा। तो इस यहाँ पर आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं। इस 0.0 0.00 की जगह आप ज़ीरो लिख सकते हैं। अब थर्ड डिसिमल प्लेस को देख लें। थर्ड डिसिमल प्लेस को लिखने के लिए मैंने फोर्थ डिसिमल प्लेस को देखना है, जो कि 2 है, 5 से कम है। इस वजह से ये क्या होगा, 0.001 होगा, क्योंकि 2 5 से कम है, इस वजह से ये ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी टेबल आपका बन गया। इसी तरह आपने करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आसान है, बस सिर्फ राउंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको समझना है या किस तरह करना है। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।